बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे एमपी शिक्षक भर्ती में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में। बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग, बात करेंगे बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या गतिविधि चल रही है। सारे टॉपिकों को एक ही वीडियो पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कल दिनांक 3 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। आप जानते हैं कि मामला जुड़ा हुआ है उत्तराखंड की हाई कोर्ट वर्सेस वहां की सरकार के द्वारा ये मामला अटैच किया गया है। उत्तराखंड में आप जानते हैं डियर, वहां पर उत्तराखंड के हाई कोर्ट के द्वारा जो एनआईओएस डीएलएड है उसको पीआरटी लेवल के लिए वायलेट किया गया था। लेकिन जो वहां की सरकार है और बीएड के अभ्यर्थी हैं वो एनआईओएस डीएलएड के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर रेड किए हुए थे। उसी के संदर्भ में कल एक सुनवाई हुई है। हालांकि इसकी अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी, डेट अगली मुहैया करा दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण 2 पॉइंट थे उन पर हम बात करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। माननीय जज ने एनआईओएस डीएलएड के वकील से कुछ गिने चुने और कटाक्ष सवाल किए हैं। पहला उनका सवाल था कि इसके समय को लेकर के ये 18 माह का कोर्स है और जबकि एनसीटी 2010 के नोटिफिकेशंस में 24 माह के डीएलएड की बात की गई है। यहाँ पर एनसीटी का 2010 का नोटिफिकेशंस क्यों पूछा जा रहा है कि डियर, क्योंकि जो इसके पहले अंतिम नोटिफिकेशन था 28 जून 2018 वाला, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वैश कर दिया गया है। तो जब ये क्वैश हो चुका तो अब आखिरी बार जब गजट था उसी के अकॉर्डिंग ये काम होगा। तो उस पर 24 माह के कोर्स को ही केवल वैलिड किया गया था। जबकि एनआईओएस का जो डीएलएड होता है, ये जो टीचर कहीं स्कूल में कार्यरत रहते हैं उनके बाद ये प्रशिक्षण पाते हैं अवकाश के दिनों में, तो ये 18 माह का प्रशिक्षण होता है। पहला प्रश्न उनका ये था। दूसरा जो बिंदु था वो ये था कि जब यह कोर्स इन सर्विस टीचर के लिए था तो फिर ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है जबकि वह पहले से ही सिस्टम में है। तो इन बिंदुओं को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एनआईओएस के वकीलों से क्रॉस सवाल किए हैं। अब मामला चूंकि आप जानते हैं कि इसकी सुनवाइयां काफी कम हो पाई थी, 3 जजों की बेंच पर यह मामला टिका हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसमें से जो एक आध जज है वो कोई संवैधानिक पीठ के कार्य में व्यस्त थे, इसलिए सुनवाई कम हो पा रही थी। लेकिन अब इसकी जो सुनवाई है वो लगातार होगी और जल्द ही एक निर्णायक स्थिति आएगी कि आखिरकार जो एनआईओएस डीएलएड है उसका भविष्य प्राथमिक स्तर पर क्या होगा। अगली डेट इसकी 31 अक्टूबर नियत कर दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग। आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई चली। मामला माननीय जबलपुर हाईकोर्ट में रीट किया गया। ये आज की ही तारीख आप देख सकती हैं 4 अक्टूबर को। यहाँ पर पहले बीएड के एडवोकेट की तरफ से जब इस मामले को लिसन करने के लिए बोला गया तो उन्होंने जज महोदय ने कहा कि अभी हम संतुष्ट इसलिए नहीं हैं कि आखिरकार आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आईए दाखिल करके जब इस मामले को वहां से निस्तारित करवा चुके हैं तो आपने यहाँ आईए किस हिसाब से दाखिल की है ये बताइए। तो बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने बताया कि हमने आईए नहीं दाखिल की है, हमने इंटरफेरेंस के तहत कहीं ना कहीं उसमें हमने गए थे, हम कोई पार्टी नहीं थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने पूरी बात जब बताई स्पष्ट तरीके से और कहा कि अगर आईए भी दाखिल की जाती सुप्रीम कोर्ट में तो भी हाई कोर्ट में ऐसे कई मामले सुने गए हैं। उसके बाद मामला स्टार्ट हुआ, टेकअप किया गया, लगभग 11 बजकर कुछ मिनट पर इस केस को टेकअप किया गया। 2 घंटे तक महत्वपूर्ण सुनवाइयां इस केस पर चली और डीएलएड की तरफ से श्री विज्ञान शाह जी ने पक्ष रखा, काफी मजबूती के साथ उन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर किया। लेकिन मामला चूंकि फंसा वही था, घूम घुमा करके भाग 3 के मौलिक अधिकार वाला मैटर आया। चूंकि डीएलएड के अभ्यर्थियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहीं ना कहीं एनसीटी का गजट है 28 जून 2018 वाला, उसको कैश किया है मौलिक अधिकार के तहत। 21A आर्टिकल का हवाला इत्यादि सब कुछ दिया। लेकिन चूंकि बीएड की तरफ से भी ये कहा गया, जो एडवोकेट है बीएड के, उन्होंने कहा कि बीएड के अभ्यर्थी भी शिक्षक बनकर के सेवा दे रहे हैं, अब उनका भी मौलिक अधिकार आ रहा है। इस तरीके से कई प्रश्न जो है दोनों तरफ से बखूबी पूछे गए और इस मैटर पर बिहार शिक्षक भर्ती की भी चर्चा की गई। बिहार शिक्षक भर्ती में जो कहीं ना कहीं 3 जजों वाली पीठ के द्वारा एक जजमेंट आया था और उन्होंने कहा था कि एनसीटी का जो गजट 28 जून 2018 का के बाद के जितने स्टेप्स हैं, जितने एडवर्टाइजमेंट हैं, वो सारे इनवैलिडेट किए जाते हैं, संवैधानिक किए जाते हैं। उसकी भी बात यहाँ पर की गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। और जबकि मध्य प्रदेश की इस शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है डियर, वो दरअसल 2020 का था और सबसे पहले जो कहीं ना कहीं क्वैश किया गया था एनसीटी का ये गजट, वो 25 नवंबर 2021 को किया गया था राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा। और उसके बाद ये भर्ती भी पूरी तरीके से माननीय कोर्ट की दहलीज पर खड़ी कर दी गई थी, रिट कर दी गई थी। इस तरीके से पूरे मामले को समझाया गया,
काफी अच्छी दोनों तरफ से पैरवी हुई, धमाकेदार मैटर रहा कुल मिलाकर के। और आज ही जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट थे विज्ञान शाह जी, वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि आज इस मामले को समाप्त कीजिए, ऑर्डर इसका रिजर्व कीजिए। लेकिन फिलहाल जज महोदय के पास और केस को सुनने के जो सीरियल थे वो लगे थे, तो उन्होंने इस केस को कल के लिए सुनने के लिए कहा। लेकिन कल के लिए बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे वो तैयार नहीं हुए, जो काफी डेटों पर चर्चाएं भी हुई हाल फिलहाल की, लेकिन कभी डीएलएड के एडवोकेट नहीं थे उस समय, तो या कभी बीएड के, तो एक जो नई डेट आखिरकार सहमति बन पाई वो 2 नवंबर की बन पाई है। तो 2 नवंबर को उम्मीद है कि आखिरी जो सुनवाई होगी वो एमपी वर्ग 3 में जो शिक्षक साथी वहां पर चयनित होकर के सेवाएं दे रहे हैं, उन पर आखिरी फैसला देखने को मिल सकता है। अंतिम सुनवाई 2 नवंबर को नियत कर दी गई है। यही जानकारी देवेश शर्मा जी के द्वारा भी दी जा रही है कि जबलपुर हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड केस की आज सुनवाई हुई और 2 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी। अंतिम सुनवाई होने का मैटर समझ में आ रहा है 2 नवंबर को। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती की। तो छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं वहां पर भी बीएड के अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से नियुक्ति पत्र मिला हुआ है। पहला राज्य है जहां पर ये लोग जॉब कर रहे हैं एनसीटी के गजट के क्वेश्चन होने के बाद, और वहां पर जो नियुक्ति पत्र है वो माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिका हुआ है। कल दिनांक 5 अक्टूबर को बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। दोनों तरफ से जो अपने अपने एडवोकेट हैं वो उतारे जाएंगे, आप जानते ही हैं। और आने वाली 9 अक्टूबर को बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो बिहार की सरकार बीएड अभ्यर्थियों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी लगाई थी, उसकी भी डेट मिल चुकी है और 9 अक्टूबर को वहां पर भी सुनवाई होगी। दोनों पक्ष अपनी तरफ से कहीं ना कहीं जोरदारी के साथ पहल करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर अभी रिजल्ट आना बाकी है पीआरटी लेवल का। और डीएलएड की तरफ से यही मांग है कि बीएड का जो पीआरटी लेवल का रिजल्ट है उसको रोका जाए, क्योंकि जो एनसीटी का गजट था वो इनवैलिडेट कर दिया गया है। और वहीं पर बिहार सरकार अब ये चाहती है कि इन्होंने एग्जाम इत्यादि में फिल किया हुआ है तो इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, क्योंकि जो इनका नोटिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले का है डियर। उम्मीद करता हूं चारों राज्यों का मैटर आप समझ चुके होंगे। कोई सवाल अभी भी है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।